नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 11। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का 11वां भाग है और इस टेस्ट सीरीज में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और वैदिक संस्कृति के इससे पहले हमने 50 प्रश्न हम कर चुके हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी पुलिस, एसआई, पटवारी, लेखपाल व यूकेएसएससी के अन्य एग्जाम्स में लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? और ऑप्शंस हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं और ऑप्शंस हैं, कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणद, पतंजलि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उलूक कणद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद है। प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं और ऑप्शंस हैं, जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जैमिनी। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं और ऑप्शंस हैं, जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बादरायण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और ऑप्शंस हैं, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? और ऑप्शंस हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषरणी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरुषरणी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? और ऑप्शंस हैं, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/6। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? और ऑप्शंस हैं, ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? और ऑप्शंस हैं, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, और ऑप्शंस हैं, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण,
मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? और ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? और ऑप्शंस हैं चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम ने। तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, अर्थात प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। और ऑप्शंस हैं स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? और ऑप्शंस हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? और ऑप्शंस हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दर्शन पर। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, तो इनका मिलान करना है। सूची 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 है संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इन्हें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, तो ए का 4 हो गया। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, तो बी का 2। सामवेद संगीतमय स्रोत, सी का 1। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो डी का 3। तो इस प्रकार जो हमारा कूट हमें प्राप्त हुआ, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो पहला ऑप्शन सही है, 4 2 1 3, ये सही है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? और ऑप्शन हैं सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, यानी कि जिस नदी का वर्णन सर्वाधिक हुआ है वो सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे?
और ऑप्शंस हैं काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केकई के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। अगला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? और ऑप्शंस हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कठोपनिषद में। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? और ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? और ऑप्शंस हैं पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? और ऑप्शंस हैं तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अतरंजीखेड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? और ऑप्शंस हैं भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भागवत। तो भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो दोस्तों आशा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए लाभदायक हो रही होगी और आपके आगामी परीक्षाओं में ये लाभदायक सिद्ध होगी। और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और भी नई टेस्ट सीरीज में शामिल की जाएगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।